प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के षष्ठम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों की पुनरावृत्ति कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में चतुर्थ अंक, उसके बाद पंचम अंक की व्याख्या में करा चुका हूँ पुनरावृत्ति। अब षष्ठम अंक, इसमें पंचम अंक में महाराज उदयन अपना राज्य पुनः जीत चुके हैं और वो पुनः अपने वत्स देश में आ गए हैं। षष्ठम अंक में अब क्योंकि वासवदत्ता के पिता महाराज महासेन ने वत्सराज उदयन की विजय की बधाई भेजी है और उन्होंने वहाँ से वासवदत्ता की धाय वसुंधरा नाम की धाय को भेजा है और कंचुकी को भेजा है वत्स देश। यहाँ कंचुकी और वसुंधरा नाम की धाय महाराज उदयन के वत्स देश में आकर दरवाजे पर खड़े हैं और उसी क्रम में जो पहला श्लोक है वो महाराज उदयन को समाचार देते हैं कि महासेन के यहाँ से हम संदेश लेकर आए। जब उदयन को पता चलता है कि वासवदत्ता के पिता महासेन के वहाँ से कंचुकी आया है तो उदयन सशंकित होता है और वो सोचता है पता नहीं महाराज महासेन ने क्या कहा है, इसलिए मेरा हृदय परिशंकित हो रहा है। उसी क्रम में महाराज उदयन ये श्लोक बोलते हैं जो श्लोक नंबर 4 है। ये किम वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितं में कन्या मया अपि अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यै चलै महत्वाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितु जनित रोषे इव अस्मि भीतः। तो वो क्या कहते हैं, राजा उदयन कहता है कि मुझे ऐसी शंका हो रही, पता नहीं महाराज महासेन ने क्या संदेश भेजा है, क्योंकि किम वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितम में क्या कहा है, महासेन ने क्या कहा है, क्या संदेश भेजा है, इससे मेरा हृदय सशंकित है। क्योंकि कन्या मया अपि अपहृता, मैंने उनकी कन्या का पुत्री का अपहरण किया, न च रक्षिता सा, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। उसकी कन्या का अपहरण कर लिया पर उसकी रक्षा नहीं कर पाया और वो अग्नि में जल गई। भाग्य चलई महत अवाप्त गुणोपघाते, मेरे साथ चंचल भाग्य ने बहुत बड़ा आघात किया है। अब मुझे ऐसे डर लग रहा है महाराज महासेन से जैसे कि पुत्र है पितु जनित रोषः, जैसे कोई पिता को अपने कर्मों से गलत कार्यों से नाराज कर दे और फिर वो पिता से डरता है। पुत्रे पितु जनित रोषे, कोई पुत्र पिता को क्रोधित कर दे, उसी के समान इव अस्मि भीते, उसी समान मुझे जैसे फिर वो पुत्र जैसे डरता है पिता से, वैसे ही मुझे भी भय लग रहा है, पता नहीं क्या संदेश भेजा है, इसलिए मैं भी सशंकित हूँ। ये श्लोक पहला था, इसमें वसंत तिल का छंद है, अनुप्रास और उपमा अलंकार हैं। अगला श्लोक है 5वां। इसमें क्योंकि दरवाजे पर जो उसका कंचुकी, रेभ्यस गोत्र का कंचुकी खड़ा है तथा वसुंधरा नाम की धाय दरवाजे पर हैं, तो यहाँ तते पृषति कंचुकी या धात्री चे, क्योंकि धाय समाचार देती है द्वारपाल राजा को, राजा कहता है उनको बुला कर लाओ। तो जब वो दरवाजे पर आते हैं तो वो कहते हैं, कंचुकी कहता है। ये है श्लोक नंबर 5 इसका षष्ठम अंक का। संबंधी राज्यम इदम एति महान प्रहर्ष, कंचुकी कहता है कि संबंधी के राज्य में
इनसे हमारा संबंध है क्योंकि वासवदत्ता का विवाह हुआ। संबंधी के राज्यम इदम एत्ते, इस राज्य में आकर महान प्रहर्षे स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता नैकृतं यदि स्यात् राज्यम परिहृतं कुशलम चे देव्या। संबंधी राज्यम इदम एत्ते, संबंधी के राज्य में यहाँ आकर, क्योंकि राजा का संबंधी मेरे संबंधी, संबंधी के महाराज उदयन के यहाँ आकर महान प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और स्मृत्वा, लेकिन जब मैं याद करता हूँ महासेन पुत्री वासवदत्ता को, तो पुनः नृपसुता निधनम, राजा की पुत्री वासवदत्ता के निधन को, तो विषाद है, मुझे दुख भी हो रहा है। कंचुकी कहता है कि मुझे महाराज उदयन के राज्य में आकर बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है, जो हमारे संबंधी, लेकिन जब वासवदत्ता की मृत्यु की याद आती है तो विषाद भी हो रहा है। किम नाम देव भरता है भाग्य, किम नाम देव है भाग्य, भवता निकृतम यदि स्यात्, यदि आप ऐसा नहीं करते। राज्यम परिहृतम, तो राज परिहृतम शत्रुओं से छीने हुए राज्य के साथ साथ कुशलम चे देव्या, यदि देवी वासवदत्ता की कुशलता भी मिलती तो कितना अच्छा होता। यदि शत्रुओं के द्वारा जीते हुए राज्य के शुभ समाचार के साथ यदि वासवदत्ता की कुशल क्षेम भी मिलती तो हे ईश्वर कितना अच्छा होता। ये कंचुकी कहता है ये श्लोक। तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है और अर्थापत्ति भी इसमें है इस अलंकार में। अगला श्लोक 7। जब कंचुकी महाराज उदयन के पास जाता है तो वो महाराज उदयन से कहता है कि हे राजन, जब राजा पूछता है क्या आज्ञा दी है, तो कंचुकी समाचार देता है कि कात्रा ये अपि असक्ता व ने उत्साह तेषु जायते प्रायण ही नरेंद्र श्री सौ उत्साह एव भुज्यते। हे राजन, दृष्टिया परि अफृतम राज्यम पुनः प्रत्यानितम, हे राजन, भाग्य से आपने शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य को आपने पुनः छीन लिया। कुतः मैंने, क्योंकि कात्रा ये अपि असक्ता, जो कायर और असक्त होते हैं, ने उत्साह तेसु जायते, उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता है। प्रायण मन अक्सर, नरेंद्र श्री जो राजलक्ष्मी है वो से उत्साही एव भुज्यते, उत्साही लोग ही भोगते हैं। हे राजन, जो राजलक्ष्मी को तो उत्साही भोगते हैं, आप उत्साही, इसलिए आपने अपना राज्य पुनः जीत लिया। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। इससे जो अगला श्लोक है वो है श्लोक नंबर 8 षष्ठम अंक का। राजा आर्य सर्वम एतत् महासेन, राजा कहता है ये सब महासेन का ही प्रभाव है। और ये श्लोक बोलता है राजा उदयन, अहम अवजिते पूर्व तावत् सुतै से लालितो दृढ़ फर्ता कन्या भूयो मया नेचे रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्ये तथा एव मयि स्वता ननु यदुचितान वत्सान प्राप्तुम नृपा अत्र ही कारणम। है आर्य, अहम अवजिते पूर्व तावत सुतई से, मैं जब हार गया था, अहम अवजिते पूर्व, जब मैं हार गया था, शत्रु से हार गया था, तब तावत सुतई से लालितो, महाराज महासेन ने मेरा लालन पालन पुत्रों के साथ किया था। सुतई से अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया था। लेकिन मैंने दृढ़म अपहृता कन्या, मैंने उसकी कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया, जबरदस्ती अपहरण किया। भूयो मया ने रक्षिता, और फिर मैंने उसकी रक्षा नहीं की, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया। निधनम अपि श्रुत्वा, और फिर वह महाराज महासेन अपनी पुत्री का निधन सुनकर भी तस्य तथा श्रुता, उनकी मेरे प्रति उतना ही अपनत्व हो, वैसा ही अपनत्व है। तो निश्चित ही यद ननु यद उचितान वत्सान, जो मैंने वत्स प्रदेश को जीता है, प्राप्त पाया है, नृपे अत्र ही कारणम, वहाँ वो राजा महासेन ही कारण है, उनके कारण मैं दोबारा इसको प्राप्त कर सका हूँ अपने राज्य को। तो इसमें अगला जो